कई अशरों से डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे आमतौर पर नॉर्थ कोरिया या शुमाली कोरिया भी कहा जाता है, दुनिया के खुफिया तरीन ममालिक में से एक है। इसकी हुकूमत को ना तो बैरूनी ममालिक से आने वाले लोग पसंद है और ना ये पसंद है इसके लोग बाहरी ममालिक में सफर करें। नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए एक पुरअसरार तरीन मुल्क है। ये कभी अमेरिका के साथ कशीदगी की वजह से खबरों की जीनत बनता है तो कभी अपने सख्त तरीन निज़ाम हुकूमत की वजह से। आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया की तारीख का जायजा लेंगे और इसके मुतालिक वो दिलचस्प और मुनफरिद हकायक जानेंगे जिनके बारे में हम लाइल्म हैं। नॉर्थ कोरिया मशरकी एशिया या ईस्ट एशिया में वाक़ है। इसका बॉर्डर 3 ममालिक के साथ बराह रास्त मुंसलिक है। नॉर्थ कोरिया के शुमाल में चीन और शुमाल मशरिक में रूस वाक़ है, जबकि जनूबी कोरिया इसके जनूब में मौजूद है। नॉर्थ कोरिया की 2 साहली पट्टियां हैं, एक सी ऑफ जापान जबकि दूसरी येलो सी के साथ लगती है। नॉर्थ कोरिया का कुल रकबा 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 2,60,00,000 से ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया का नाम तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मगर मुल्क में मुतलिकुल आनान निज़ाम हुकूमत राइज है। आज तक नॉर्थ कोरिया पर सिर्फ एक ही खानदान के 3 लोगों ने हुकूमत की है। पहली सदी ईस्वी में कोरिया 3 रियासतों में तकसीम था। इनमें शीला, कोगोरियो और पेक शामिल थे। कोरियन सरजमीन 638 ईस्वी तक 3 रियासतों में ही तकसीम थी, मगर 639 में ये शीला बादशाह के इक़्तिदार के तहत मुतहिद हो गई। शीला खानदान के बाद कोरियो खानदान ने 935 में कोरियाई हुकूमत संभाली और इसके बाद 1392 में चोसन खानदान कोरिया पर बरसरे इक़्तिदार आया। कोरिया पर दूसरी बड़ी सल्तनतों और ममालिक ने हमेशा हमला किया और इसको फतह किया। मंगोल सल्तनत ने 1231 से लेकर 14वीं सदी तक कोरिया पर हुकूमत की और 1500 में जापान इस पर हमला आवर हुआ। 1900 की दहाई में चीनियों और रूसियों दोनों ने कोरिया पर हमला करने की कोशिश की। दोनों ही सूरतों में जापानियों ने इनका मुकाबला किया और कोरिया को जापानी सल्तनत का हिस्सा बनाया। जब जापान दूसरी जंग अजीम हार गया तो कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। सोवियत यूनियन ने शुमाल जबकि जनूब पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। ये तकसीम आर्जी तौर पर की गई थी, मगर दोनों ममालिक के रियासत को मुनज़्ज़म करने के तरीके मुख्तलिफ थे और इसी वजह से कोरिया को 2 ममालिक में तकसीम कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया ने 1948 में आज़ादी हासिल की और ये सोवियत यूनियन यानी रूस के ज़ेरे असर था और किम इल संग सरबराह मुमलिकत बना। आज नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट मुल्क है और ये दूसरे ममालिक से खुद को अलग ही रखता है। नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट हुकूमत मजहब की हौसला शिकनी करती है और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 63 से 70% लोग लादीन हैं। मुल्क में कुछ लोग कोंडोगियो जो कि कोरियाई मजहब है की पैरवी करते हैं। ये मजहब कन्फ्यूशनिज्म, बुद्ध मत और रोमन कैथोलिज्म को मिलाकर बनाया गया है और ये 19वीं सदी में बैरूनी सकाफतों के मुकाबले के लिए कायम किया गया था। शुमाली कोरिया दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जिनके बशिंदे कोई टैक्स अदा नहीं करते। टैक्स लगाने को पुरानी दुनिया का निजाम कहकर 1974 में खत्म कर दिया गया था। सिर्फ वो तंजीमें और अफराद जो मुल्क से बाहर रकम कमा रहे हैं इन पर टैक्स लगाया जाता है। ताहम जल्दी इस निजाम में तब्दीली आ सकती है और कहा जा रहा है कि हुकूमत मुस्तकबिल करीब में इनकम टैक्स को दोबारा पेश करने का मंसूबा बना रही है। शुमाली कोरिया दुनिया की वो वाहिद रियासत है जिसका सरबराह मुमलिकत एक मुर्दा शख्स है। ऐसे निज़ाम को नेक्रोक्रेसी कहा जाता है, जिसका मतलब एक ऐसी हुकूमत है जो मुर्दा रहनुमा के असूलों पर कायम हो। किम इल संग को जनूबी कोरिया का अब्दी रहनुमा या इटर्नल प्रेसिडेंट करार दिया गया है। नॉर्थ कोरिया में बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की पाबंदी है कि आप अपने बच्चे का नाम किम जोंग उन रखें। अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम ये रखा है तो इसको ये नाम फौरन तब्दील करना पड़ता है। ये हुक्म सिर्फ किम जोंग उन तक महदूद नहीं बल्कि किम इल संग या किम जोंग इल का नाम भी नहीं रखा जा सकता। नॉर्थ कोरिया में एक टोटलिटेरियन हुकूमत है जो न सिर्फ हुकूमती मामलात को संभालती है बल्कि वो लोगों की निजी जिंदगी में भी मुदाखलत कर सकती है। जहां आज दुनिया में टीवी और इंटरनेट की सहूलत आम हो चुकी है, नॉर्थ कोरिया में इन चीज़ों पर बेहद ज़्यादा पाबंदियां आयद हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं और इनमें से भी 2 चैनल वीकेंड पर नशर किए जाते हैं। शुमाली कोरिया के मुतालिक एक इंतहाई हकीकत यह है कि मुल्क की आबादी को 51 मुआशरती दर्जों या सोशल क्लासेस में तकसीम किया गया है। सोशल क्लास का तयन किसी शख्स के आबाओ अजदाद के माली, सियासी, मुआशी और मुआशरती पस मंज़र के साथ साथ इसकी कायद और हुकूमत के साथ वफादारी को देखकर किया जाता है और इसी निज़ाम से यह तय किया जाता है कि आया कोई शख्स हुक्मरान पार्टी में शामिल होने का अहल है या नहीं। शुमाली कोरिया में कोई भी जुर्म करने की बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि शुमाली कोरिया में कुछ जराइम की सज़ा सिर्फ जुर्म करने वाले को नहीं मिलती बल्कि ये सज़ा इसके वालिदैन और बच्चों तक को दी जा सकती है। ऐसे जराइम में हुकूमत के खिलाफ तनकीद करना या मुल्क के खिलाफ कोई बात करना शामिल है। सबसे पहले सजा के लिए आपको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है और इसके बाद तवील मुशक्कत वाले काम करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया में बाइबल पढ़ना, फोश मवाद देखना और आगे भेजना काबिल सजा है और इसके लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा दी जा सकती है।
نارتھ کوریا میں آپ کوئی بھی چیز حکومت کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ اپنے بال بھی اپنی پسند کے مطابق نہیں کٹوا سکتے۔ نارتھ کوریا میں 28 ہیئر سٹائل ایسے ہیں جو حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہیں۔ ہر شہری پر یہ لازم ہے کہ وہ ان 28 سٹائلوں میں سے کوئی ایک سٹائل منتخب کرے۔ اگر آپ مرد ہیں تو نارتھ کوریا میں آپ کے بال 5 سینٹی میٹر سے لمبے نہیں ہونے چاہیے۔ نارتھ کوریا کی فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے۔ اس میں 10 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو فوجی موجود ہیں۔ اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر 25 میں سے ایک شخص نارتھ کورین فوج کا حصہ ہے۔ نارتھ کوریا ہر سال اپنی جی ڈی پی کا 25 سے 30% فوج اور فوجی تنصیبات پر خرچ کرتا ہے۔ نارتھ کوریا کا اپنا ایک مخصوص کیلنڈر ہے جو وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کیلنڈر کا آغاز 1912 سے ہوتا ہے جب کم il سنگ نے جنم لیا۔ اس کیلنڈر کے مطابق 2020 کو 118واں سال کہا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے نارتھ کوریا کے متعلق چند دلچسپ اور منفرد حقائق۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔